हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, जो CRPF की जो वैकेंसी आई है, ट्रेडमैन टेक्नीशियन और ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9212। तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी की खासियत ये है कि इसमें ड्राइवर और ट्रेडमैन से रिलेटेड जो पोस्ट आई है, जो सभी ट्रेड की अलग अलग वैकेंसी है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। और इसके लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या होनी चाहिए, इसके बाद एज क्राइटेरिया जो होता है वो क्या है, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस सभी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होता है CRPF, उसमें टेक्निकल और ट्रेडमैन की 2023 में वैकेंसी आई है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9212 है। इसमें मेल के लिए जो टोटल पोस्ट निर्धारित की गई है वो 9105 है, और फीमेल के लिए है जो 107 है। उसके लिए इसका जो जो ऑनलाइन डेट जो स्टार्ट होगा, ऑनलाइन अप्लाई, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन डेट स्टार्ट होगा वो है 27 तारीख तीसरा महीना 2023 से स्टार्ट होगा, इसी महीने से 27 तारीख को। उसके बाद लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023, अर्थात 25/4/2023 तक चलेगी। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो तय की गई है CRPF के द्वारा। तो ये एग्ज़ाम जो होगी जुलाई महीने में 1 से लेकर 13 तारीख के तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा CRPF के द्वारा। उसके बाद अप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS को 100 रुपया लगेगा, SC एवं ST को 0 रुपया लगेगा। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल का 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद एज लिमिट की जो बात है, वो अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो एज है 21 और 27 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद अदर पोस्ट जैसे ट्रेडमैन में हो, किसी भी ट्रेड से आप अगर अदर पोस्ट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 से 23 वर्ष होनी चाहिए। और अलग अलग ट्रेड के लिए जो एज जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो CRPF के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। उसके बाद इसके लिए जो आपके पास फिजिकल जो होगा, आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए जो आपके पास जो हाइट होनी चाहिए, जनरल, OBC और मेल के लिए 170 cms होनी चाहिए, और चेस्ट जो होनी चाहिए वो 80 cms नॉर्मल और 5 cms फुलाकर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद SC के लिए 62.5 cms, और चेस्ट जो होनी चाहिए वो 76 से 81 cms के बीच होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो टोटल पोस्ट है ट्रेड बाय, उस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो ड्राइवर के लिए पोस्ट आई है 2372 पोस्ट है, और ड्राइवर के लिए जो 2372 पोस्ट है उसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भारत के किसी भी बोर्ड से आपको 10th की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए मोटर बाइसिकल का। उसके बाद मोटर मैकेनिक बाइसिकल का जो पोस्ट है उसमें आया है 544 पोस्ट। इसके लिए भी आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, चाहे UP, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड से आप 10th क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो जिस टेस्ट से आती ट्रेड से आप अप्लाई करिए उससे रिलेटेड आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। उसके बाद मोची की 151 वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास 10th तो कंपलसरी है। और वर्किंग ट्रेड, जैसे वर्किंग ट्रेड हो गया जो मोची है, तो मोची का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो डेट ये नहीं रखा गया है कि आपके पास एज अथी का वर्क एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, मगर आपको कम से कम 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए उस ट्रेड में मिनिमम, और मिनिमम 2 साल भी हो सकता है, मगर 1 साल मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद कारपेंटर की जो पोस्ट है वो 139 है, इसके लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, और उसके बाद रिलेटेड ट्रेड से कारपेंटर की आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद टेलर में है 242, ब्रास ब्रांड में है 172, पाइप बैंड में है 51, बिगुलर का 1360 है, माली का 92 है, पेंटर का 56 है, कुक वाटर कैरियर का 2475 है,
धोबी का 406 है, बार्बर और हेयर का 304 है, सफाई कर्मचारी का 834 है। तो ये जितना भी ट्रेड है ये दोनों को छोड़कर इसके इस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास मिनिमम जो ट्रेड का एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो 2 साल। जैसे हम लोग बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम देने गए थे तो वहाँ जो ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा वो कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो हम लोग बना गए थे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मांग सकता है, तो आप रिलेटेड ट्रेड से सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। और इसके लिए जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसमें रीजनिंग भी रहेगी, मैथ भी रहेगी और जीके जीएस भी रहेगा और हिंदी रहेगा। जिसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी काट ली जाएगी। उसके बाद मैथ से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीके और जीएस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी मिलाकर इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी। और ये सब हो जाने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले पे स्केल की बात करिएगा। तो पे स्केल होगा ग्रेड लेवल 3 का पे स्केल रहेगा, जिसमें 21,700 से आपकी पे स्केल 69,100 तक के आसपास, उससे अधिक भी हो सकती है। ज्वाइनिंग में आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहिएगा तो 21,700 आपको वेतन दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद।